हेलो दोस्तों, मैं शौर्य आपका इसका स्टार्टअप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम सब में एक दूसरे से ज़्यादा फसल पैदा करने की होड़ लगी हुई है, जिस कारण हम उसमें भरपूर मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिसका हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। जिसे देखते हुए बहुत से लोगों ने जैविक खेती की ओर रुख किया है। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं श्री सुधीर कुमार तन्हा जी से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाटौर क्षेत्र में श्री सत्यम ऑर्गेनिक फार्म चला रहे हैं। आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बीज लगने से लेकर फसल काटने तक की संपूर्ण जानकारी तन्हा जी से लेंगे। नमस्कार सुधीर त्यागी जी। नमस्कार जी भैया। सर, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है, फिर ऐसा आइडिया आपको कहाँ से आया कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुख किया? नहीं, मैं तो लगभग 35-36 साल से मैं गन्ने का ही काम कर रहा हूँ। आज भी मेरा जो गन्ना ट्रेंच का है, अगर आप देखेंगे तो उधर वो सारा खड़ा हुआ है। लेकिन पिछले वर्ष मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल 2-2.5 बीघे ज़मीन में सब्जियों का किया था, और वो भी जैविक सब्जियाँ। तो कोशिश है मेरी अपने यहाँ कि इस तरह से मैं कुछ अपने सब लोगों को अच्छी चीज़ खिलाऊं, अच्छी खाऊं। सर, अभी आप कितने एकड़ ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं? अभी 3 एकड़ में लगभग हम ये कर रहे हैं, और 1 एकड़ में हमारा जो है उसमें लाल धान भी है और चावल भी है जी, वो भी हमारा ऑर्गेनिक है। सर, आप हमें स्टार्टिंग से बताइए। मान लीजिए मैं एक किसान हूँ जो गन्ने की खेती कर रहे हैं और मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं ज़मीन कैसे तैयार करूँगा? सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई और उसको खुला छोड़ें 1-2 महीने के लिए। मौसम जो चुने आप वो सितंबर का या फरवरी का चुने, क्योंकि जब नया किसान होता है तो कीट पतंगे उसमें नुकसान बहुत होता है। तो पहली बात तो ये कि आप मौसम का जो चुनाव करें वो फरवरी का करें या सितंबर का करें। मैंने हालांकि मई जून में किया है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान था तो मैं कर लिया, लेकिन नए भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि वो इन 2 मौसम में करें। जी, सबसे उपयुक्त तो समय मई जून है। सबसे उपयुक्त समय जो है इसका 3 समय होते हैं। एक तो मई का समय होता है, एक सितंबर होता है, एक फरवरी। वैसे तो ऑलमोस्ट अब लोग 12 महीने करने शुरू कर दिया, जिसके पास जैसे साधन है, जैसा क्लाइमेट है। ठीक है, तो जमीन की जहां हम बात कर रहे थे, जमीन को आप गहरी जुताई करें और उसे धूप में खुली छोड़ें, और उसमें जैविक तरीके से उसको संशोधन करें, और उसके अंदर जो फर्टिलाइजर की मात्रा होती है उसके तोड़ने के लिए उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। उसके जो है फर्टिलाइजर खत्म करने के लिए एक अलग से प्रोसीजर है, वो काफ़ी बड़ा होता है। सर, जैसे जैविक खेती स्टार्ट की है तो इसके लिए क्या आप पौध रेडीमेड पौध आती हैं या फिर बीज लगाया जाता है? नहीं, मेरी अगर आपने देखी होगी उससे वो, तो मैंने पौधशाला बना रखी है अपनी ना, उसमें 50-50 का जाल डाल रखा है, तो वो जालों में भी हमें मदद करता है और गर्मियों में भी करता है। तो हम सारी अपनी इसमें पौधे वहीं पर तैयार करके और तब यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। सर, जाल का क्या उपयोग है? जाल का सबसे बड़ा ये है, नेट ग्रीन हाउस बोल देते हैं उसको। तो उसका ये है कि जैसे सूरज अभी बहुत तेज़ है तो उसकी धूप 50% अंदर आएगी, यानी कि आधी छाँव आधी धूप। जाड़ों का मौसम है तो आधा पाला आधा कुपाला, अंदर अंदर बाहर। कोहरा मतलब जो भी कुछ है ना वो 50-50 रहेगा, मतलब वो एक नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। सर, जैसे 1 एकड़ ज़मीन मान लीजिए तो 1 एकड़ में कितने बीज काफ़ी होंगे? 1 एकड़ में अलग अलग है। मान लीजिए लौकी का बीज है, करेले का है, टिंडा है, भिंडी है, उनकी सबकी अलग अलग मात्राएं हैं। बहुत ज़्यादा बीज नहीं लगता अमूमन जो है वो 1 एकड़ में वो 100 ग्राम, तो किसी का 250 ग्राम, किसी का मात्र 85 ग्राम, अलग अलग सीड लगते हैं उसमें। कि मतलब पर्टिकुलर एक नहीं है, क्योंकि अलग अलग सब्जियों का अलग अलग वजन है। जैसे अब बीज लगा दिया तो उसके बाद हमें क्या देख रेख करनी होगी? पानी और खाद वगैरह कितने समय के अंतराल से देना होगा? हाँ, पौधशाला में जब आप पहले दिन देंगे तो उसको पहले दिन हल्का सा छींटा मार के छोड़ देते हैं। जब वो ग्रो करना शुरू करता है तब उसमें हम एक पानी देते हैं, और अगर उसके अंदर कोई फंगस की रीड है तो उससे पहले क्या है कि हमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ा। आप ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं, जब किसान है तो ट्राइकोडर्मा जैविक में आता है, बेवरिया बेसाना आता है। उसके अलावा बहुत सारे और चीज़ आती हैं। आजकल जो मार्केट में जैविक भी प्रोडक्ट काफ़ी सारे आ चुके हैं। बेस्ट ये है कि आप अपने घर पे तैयार करें। तो हम जैसे डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं, तो जब हमारा पौधा थोड़ा सा 10-12 दिन का हो जाता है तो उस वक्त हम उसमें एक हल्का सा छिड़काव डिकम्पोजर का करते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए, माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए। सर, जैसे पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है लगाने के लिए? अमूमन सभी पौध जो हैं वो 20 दिन से 30 दिन के बीच में हो जाती हैं। कभी मौसम अगर ठंडा हो गया तो 2-4 दिन कम बढ़ती भी हो जाते हैं। सर, हम देख पा रहे हैं आपने यहाँ 2-3 तरह की लौकी लगा रखी है, गोल भी है, लंबी भी है। आपने एक सेटअप तैयार किया हुआ है बांसों का, ये किस लिए किया जाता है? हाँ, तो देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जो खासकर ज़िले में हमारे यहाँ जितने भी किसान मेरे भाई सब्जियों का काम कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं, वो लोग छोटा लगाते हैं, नीचे रखते हैं, मतलब 4-5 फीट की हाइट होती है। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं खुद ये देखना चाहता था करके, जैसे गुजरात वगैरह का है और महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, वो लोग इसी पे 7 फुट पे 6.5 फुट पे काम करते हैं। उससे क्या फल ऊपर चला जाता है, हवाएं जो हैं दबाव नहीं बना पाती, हवा भी क्रॉसिंग ज़्यादा होती है। और इसको मिक्स करने का उद्देश्य ये था कि जब हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को करते हैं तो एक बीमारी
अगर लौकी पे है तो टिंडे पे नहीं आएगी, टिंडे पे है तो वो करेले पे नहीं आएगी, करेले पे है तो वो खीरे पे नहीं आएगी जी। वरना क्या होता है कि वो एक साथ वो सारा प्लॉट ही बैठ जाता है जी। तो इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं जी। वो अलग अलग है अपना। तो जैसे भी आप अपना मॉडल बनाना चाहें, मतलब ये कि हार्ड फास्ट आपको ये बनाना हमारा वाला मॉडल, आप जैसे भी बना सकते हैं। मेन मकसद है आपको जैविक बनाना। बिल्कुल। अब जैसे जैविक बना दिया, उसके बाद आपको कितने दिनों के अंतराल से पानी और खाद वगैरह देना होगा इसमें? वो मौसम के अनुसार है। जब आप जिस दिन हम पौधा ट्रांसफर करते हैं जी। तो पहले हम उसको ड्रेंचिंग करते हैं, उस दिन हम पानी नहीं देते क्योंकि उसमें बेड में हमारे ऑलरेडी नमी होती है पहले ही, और उसमें पौधा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह का वो ड्रेंचिंग करते हैं। फिर उसके तीसरे दिन बाद या 2 दिन बाद मौसम के अनुसार तब उसको हम पहला पानी देते हैं जी। पानी भी इस तरह दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं बेड है साइडों में, तो ये पानी जैसे आप देख रहे हैं तो ये पानी यहीं तक आएगा, ये ऊपर पानी नहीं जाएगा। जी। जैसे लौकी का आप पेड़ देख रहे हैं इस तरह से ना, ये जी। तो नीचे पानी लगता है, उसकी नमी अंदर चली जाती है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बात की कि कीट पतंगे भी लग सकते हैं, तो उसका उपयोग कैसे किया जाता है? कीट पतंगों के लिए है अपना फंगिसाइड बना सकते हैं आप। वैसे जो मैं जनरली बताता हूँ, जैसे मट्ठे से बना लेते हैं जी। उसमें तांबे का डाल के और 20-21 दिन के लिए छोड़ देते हैं। हाँ। एक एक उस तरह से बन जाता है। एक जो है हम उसके धतूरा और जैसे भांग, हरी प्याज, लहसुन, उसका हम जो है पेस्टिसाइड बना लेते हैं। वो भी 20-21 दिन से डिकम्पोजर करना पड़ता है ना, तो उस तरह से बना लेते हैं। और सबसे बेस्ट जो है इसमें समय का बहुत लेके चलना पड़ता है। जिस दिन पूर्णमासी होती है या अमावस होती है, यानी कि जिस दिन पूर्ण अंधेरा होता है या फिर पूर्ण रोशनी होती है, महीने में 2 दिन आते हैं वो, उन 2 दिनों का खास उपयोग किया जाता है जैविक में, जो मैं करता हूँ। ऐसा क्यों सर? उसी दिन का विशेष उपयोग क्यों है? वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि सारे कीट पतंगे ये अपना परिवार बढ़ाते हैं और ये खास दिन बढ़ाते हैं जिस दिन पूर्ण रोशनी होगी या पूर्ण अंधेरा होगा, तो उस दिन ये अपने लार्वा अंडे अब ये छोड़ देते हैं सब्जी के ऊपर। मान लीजिए जैसे अभी 21 तारीख को अंधेरा आएगा तो हम 22 तारीख को सुबह में या शाम में स्प्रे में देंगे नीम ऑयल का। जी। वो नीम ऑयल केवल नीम ऑयल होता है, और नीम ऑयल भी हमें जो है वो अच्छी कंपनी का देखना होगा। मार्केट में बहुत डुप्लीकेट तेल मिला के आ रहे हैं, वो गलत है। जो अच्छी कंपनी के हों, जो जैविक का काम कर रही हैं कंपनियां, वो वहीं से मंगाते हैं। जी सर, जैसे आपका पौध तैयार हो गया, ये कितना समय लेती है फल आने में? हाँ, अब उसका भी यही है। जैसे लौकी है वो 25 से 30 दिन के बीच आ जाती है, खीरा 35 से 40 दिन के बीच आ जाता है। मतलब ये है कि आप ये मान के चलें कि 25 से 45 दिन के बीच ये सारी चीज़ें ग्रो हो जाती हैं। क्योंकि मेरे पास 10-15 सब्जियां हैं, तो वो कुछ अभी स्टार्ट हुई हैं, कुछ हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे वो सभी का अपना अपना एक अलग पीरियड है। सर, जैसे फल आ गया तो उसे बेचने की क्या प्रक्रिया है? आपको क्या सामान मंडी लेके जाना पड़ता है या फिर कोई दुकान वगैरह? वो मैंने एक नई अपनी कोशिश की है, जबकि जिस तरह से मैं गन्ने का किसान हूँ तो मुझे भी ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन अपनी मार्केट बनाने के लिए मेरे बेटा मदद करते हैं, लक्ष्य त्यागी, वो सारा मार्केट वो देख रहे हैं जी। तो हमने अपना मार्केट डेवलप किया है, अपनी शॉप डाली है, अभी हमने 2 डाल दी है, तीसरी हम जिले पे डालने जा रहे हैं। और यहीं पे जहां आप खड़े हैं, यहीं पे अभी हम अपने आस पड़ोस वालों को जो आम सब्जी यहाँ उन्हीं के रेट पे वो सब्जी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ दुकान पे रेट हमारे अलग होते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने लोगों के लिए उसी रेट पे दे रहे हैं सब्जी, जिससे वो लोग समझें और खाएं, उसका अंतर देखें चीज़ क्या है। सर, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने दालें भी लगाई हुई हैं, मूंग दाल है, अरहर दाल है, उड़द की दाल है। क्या इसे लगाने की विधि सेम है? नहीं, ये भी अलग है। इसका भी बेड बनाते हैं। इसका उद्देश्य मेरा यह था कि हम सब छोटे किसान हैं, अब सबकी ज़मीनें घटती जा रही हैं, तो मेरा क्या है, मेरे पास 4-5 मॉडल हैं। एक गन्ने के साथ दलहन का मॉडल है, एक सब्जियों के साथ दलहन का मॉडल है जी। अभी जो आप देख रहे थे वो उधर, तो वो मेरा उसमें क्या है, मैंने 1 बीघा ज़मीन, केवल 1 बीघा ज़मीन है वो अंदर, यानी कि 20 बीसा। उसके अंदर मैंने अरहर भी लिया है, मूंग भी ली है, उड़द भी लिया है। उसकी टोटल अगर हमारी जो फल अभी निकल के आ रहा है तो आप ये ताजुब करेंगे कि लगभग 2 से सवा 2 कुंटल की पैदावार है तीनों दलहन की जी। लेकिन वो बेड पे हैं जिस तरह से ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने मूंग की फसल 2 महीने की होती है, इसकी 2.5 महीने की होती है, थोड़ा हरा तो बाद में आता है, तो अगर हम ये 3-4 महीने में ये निकाल लेते हैं, और जिसका खर्च कोई नहीं होता, इस पर कोई दवाई पानी की ऐसी कोई जरूरत नहीं है होती इसको, तो ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है।
आप बहुत इस बड़े स्केल में मत कीजिए, अपने खाने के लिए कम से कम कीजिए, तो वो आप वो अकॉर्ड कर सकते हैं। अगर 2 कुंटल आपने दाल खा ली, निकाल ली, 2 कुंटल दाल तो आपका परिवार भी नहीं खाता, आप सब छोटी छोटी फैमिली है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो इस तरह से एक वो मॉडल है मेरा। सर हम देख पा रहे हैं आपने एक बेड में मूंग दाल लगाई है, फिर उड़द लगाई है, फिर अरहर, फिर मूंग। आपने ये एक साथ क्यों नहीं लगाई, ये अलग अलग लगाने का क्या कारण है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। उसमें क्या है कि आप देख रहे थे अरहर खड़ा हुआ है, तो क्या है कि अक्सर पश्चिम और उत्तर की दिशा से हवाएं चलती हैं। हवाएं चलने का मतलब क्या है, तो उसमें कीट पतंगे और उनका आने का प्रकोप बढ़ता है। तो जब अरहर बाहर की तरफ खड़ा हुआ है तो हमारे उड़द में और मूंग में जो है रोग लगने की रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो हर चीज़ को इस तरह मैनेज करते हैं कि अगर मान लीजिए इसको रोग आया तो इसको ये बचा लेगा, किसी वजह से एक हमारी फसल नहीं भी हुई, मान लीजिए, मान लेते हैं, हाल तो ऐसा होता नहीं है जी। तो हमारी 2 फसल बच जाती हैं। तो इसलिए उनको एक क्रमवार से लगाया गया है। आप जैसे मैंने 2-2 लाइन लगाई हैं, आप उसको 2-2 की जगह 3-3 भी कर सकते हैं, एक लाइन भी कर सकते हैं, एक उड़द, एक अरहर, फिर मूंग, एक सर भी कर सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि उत्तर और पश्चिम की दिशा से हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है। सर आपने यहाँ पर रिफ्लेक्टर टाइप के भी लगाए हुए हैं बांस पे, इसका क्या उपयोग है सर? हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ये इधर के लगे हुए हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ये करके यहाँ है, तो इस तरह से ना आप देख रहे हैं, तो सब पे कीट के पतंगे चिपके हुए हैं जी। तो ये जैविक में इसका अपना एक बहुत, देखो आप ये देखेंगे तो अगर ये चिपक रहे हैं सब, ये है ना, ये देखो ये इस तरह से चिपक जाते हैं। इस पे हमने सरसों का तेल लगा देते हैं 10-12 दिन के अंतर पे जी, ठीक है, 10-12 दिन के अंतर पे इसको हम वो लगा देते हैं इसमें। तो इस पर बहुत सारा इसका मैरिज हो जाता है। जहाँ ये लगा हुआ होगा, देखें यहाँ पे लौकी टंग रही है, तो इस पर जो कीट पतंगों का सबसे कम प्रभाव होगा, है ना। इस तरह से करते हैं। फिर क्या है कि जो एक फ्लाई फ्रूट आती है, तो एक फ्लाई फ्रूट आती है, हाँ आप देख रहे हैं जैसे ये है, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप बोलते हैं इसको जी। तो इसके अंदर मक्खियाँ आती हैं, और ये मक्खियाँ आके ये इसके अंदर जो आके मर जाती हैं। इसमें जो है एक वो पदार्थ लगा होता है जिसमें मादा की खुशबू आती है, तो जो उसकी मादा की उसकी स्मेल की वजह से इसके अंदर चले जाते हैं और यहीं पे मर जाते हैं, और इनको डेली हम खाली करा देते हैं। फिर आप देख रहे हैं जैसे ये अभी मैंने खाली कराया था, लेकिन इसके अंदर मक्खी फिर आ गई, ये अंदर आ चुकी हैं। तो इस तरह से भी हम इसकी वो मैनेज करते हैं। सर आप यहाँ की सफाई कैसे, पौधों की सफाई कैसे कराते हैं? ये 3G कटिंग बता रहे हैं, आपकी 3G कटिंग करते हैं, इसका क्या उपयोग है? वो सफाई के लिए तो वही मैनुअल है, अपना सिस्टम है। जैसा कि भी आप देख रहे हैं अभी निकाला गया है, अभी घास निकलेगी इसके अंदर से जी। तो वही खुरपे के वगैरह से उससे निकालते हैं। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं 3G 4G कटिंग का क्या होता है, मैं आपको जरा सा दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ये बेल है, तो इसकी मेन ब्रांच जा रही है, ये वाली है ना, ये ब्रांच है मेन वाली। यहाँ तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे अब ऊपर आ गई तो इसका तोड़ने का समय था, तो हम इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ से और ये तोड़ देते हैं, यानी कि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके जो सहायक हैं, ये जो सहायक ब्रांच हैं, उन पे फल फूल आना अधिक शुरू हो जाएगा, ये इन पे फल फूल बढ़ जाएंगे, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं, फिर जैसे इसकी ये आ गया हमारा, इसमें से जब ये 2 ब्रांचें इधर से निकलनी शुरू होंगी, तो हम इस वाले टॉप को हेड को इसके काट देंगे जी। ये 2G 3G कटिंग इसी तरह से होता रहता है। सर आप किसान भाइयों को कुछ सलाह देना चाहेंगे ऑर्गेनिक खेती के बारे में? हाँ, ये बात आपने मेरे दिल की कही जी। जैविक में ये जरूर है कि मेहनत है अभी बहुत, क्योंकि हमारे पास उस तरह के संसाधन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मार्केट अभी लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। अभी हम पिछले 10-12 दिन से मार्केट जा रहे हैं, तो वहाँ मार्केट में भी हमें बताना पड़ता है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो जैविक और नॉन जैविक के पूछते हैं इसकी पहचान क्या है जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसको खाइए, क्योंकि यहाँ कोई लैब तो ऐसी है नहीं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ लोगों को समझाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम 5% लोगों को ज़िले में समझा देते हैं, जिला छोड़िए तहसील में समझाते हैं, तहसील छोड़िए कस्बे में समझा देते हैं, उतने में हमारा काम चल जाता है। और लोग सहयोग भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। अभी 15 दिन के अंदर अंदर हमने काफ़ी अपने परमानेंट ग्राहक बना लिए हैं, जो लोग खा रहे हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सभी भाइयों से अपने कहता हूँ कि एक ग्रुप बनाओ, क्योंकि अगर इसमें क्या है कि इसमें ग्रुप बना लेते हैं हम, तो हम दिल्ली तक का सफ़र, हरियाणा तक का सफ़र यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अकेला मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने कई साथियों को न्योता भी दे रखा है, उनको लाना भी चाह रहा हूँ। आप चाहे 5 बीघे में करें, 1 एकड़ में करें, 2 बीघे में करें, तो वो करें आप आराम से, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सहयोग करने को आया हूँ, मार्केट मैं दूंगा उनको, वो मेरे साथ जुड़ेंगे तो मार्केट में दूंगा उन्हें। वो सिर्फ वो मेरे पास तक सब्जी लाएँ, जो मैं बोऊँ वो बोएँ, जैसे मैं बोऊँ वो बोएँ।
सर बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट किया आपने। ये थे हमारे साथ सुधीर तन्हा जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद सुधीर जी। धन्यवाद।